कर्नाटक चुनाव से एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद कि बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जाएगी, अभी जो सर्वे आए हैं उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और चुनावी घोषणा पत्र में इसका ऐलान करना कि अगर उनकी सरकार कर्नाटक में बनती है तो बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जाएगी, ये ऐलान कांग्रेस के फेवर में जाता नजर आ रहा है। हालांकि हमने 2 दिन जो इस पूरे मामले पर विशेषज्ञ किया था, उस पर अपनी तरफ से जो इस पूरे मामले पर बात की थी आप लोगों से, तो उसमें जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनसे हमने बात की थी, तो चीज़ें निकलकर सामने आ रही थी कि इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है कांग्रेस को। लेकिन अब जो सर्वे आए हैं, आज जो ताजा सर्वे आए हैं, उसमें पूरी तरह से कांग्रेस की न सिर्फ बढ़त बल्कि सरकार बनाने का जो आंकड़ा है 113 का, उसको भी पार करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने ये जो फैसला लिया है कि अगर उनकी सरकार कर्नाटक में बनती है तो वो बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगी, इससे और ज्यादा फायदा हो रहा है और बहुत सोच समझकर ये घोषणा पत्र में इस पॉइंट को डाला गया है। बहुत ज्यादा विचार विमर्श किया गया है कांग्रेस पार्टी के आला कमान के जरिए, लोगों के जरिए जो इलेक्शन कैंपेन में जुड़े हुए हैं, जो इलेक्शन से रिलेटेड सारे काम धाम देख रहे हैं, काफी उन्होंने जोड़ना और घटाना करने के बाद इस तरह का फैसला लिया। हालांकि शुरुआत में ये लग रहा था कि इस फैसले से जो हिंदू वोटर हैं वो कहीं ना कहीं खिसक जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो परिणाम सामने आ रहे हैं सर्वों के, वो ये दर्शाते हैं कि ये फैसला बहुत सोचा समझा था कांग्रेस का और कांग्रेस वहां पर सरकार अकेले दम पर, अपने दम पर, पहले जिस तरह से जेडीएस के साथ सरकार बनाई गई थी, लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं है। अपने दम पर ही सरकार बनाती हुई कांग्रेस वहां पर नजर आ रही है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना त्रस्त हैं लोग। तमाम इस तरह के मुद्दे उठाए जाने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कल जिस तरह से अपनी तमाम सभाओं में, क्योंकि कल आखिरी दिन था कैंपेन का, अपनी तमाम सभाओं में बजरंग बली के नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। न सिर्फ नारे लगाए गए बल्कि लोगों से लगवाते हुए भी नजर आए और उसका परिणाम आप ये देख रहे हैं कि पूरे देश में बजरंग दल सड़कों पर उतर आया है, धरना प्रदर्शन कर रहा है और जिस तरह से कानून को हाथ में ले रहा है, जिनकी मुमासलत, जिनके बारे में यह कहा जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कि वो बजरंग बली हैं, बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहती है कांग्रेस, बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट लिखी जाती है इनके जरिए। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आतंकियों को और बदमाशों को बजरंग बली यानी जो भगवान है हिंदुओं के, उनसे ताबिर करना, क्या यह हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? क्या ये हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ नहीं है? ये कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अपने इस बयान के बाद खुद कटघरे में खड़े होते और हिंदू धर्म का अपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर के लोग सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक की जनता ने अब ये ठान लिया है कि वो हिंदू मुस्लिम के झांसे में नहीं आएंगे, वो इस तरह की बातों पर कोई विश्वास अब नहीं करने वाले हैं जिसमें बुर्के की पॉलिटिक्स हो, गाय की पॉलिटिक्स हो, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हो, मस्जिद मंदिर की पॉलिटिक्स हो। वो अब वोट करने जा रहे हैं जो विकास की बात कर रहा है, जो करप्शन खत्म करने की बात कर रहा है। पिछले 5 सालों में उन्होंने जिस तरह का करप्शन झेला है कर्नाटक में, आम आदमी भी अगर आप लोगों से बात करते हैं वो ये कहता हुआ नजर आता है, बुरी तरह से करप्शन यहां पर बढ़ा है। पुलिस बिना पैसे के कोई काम नहीं करती और लोगों को प्रताड़ित करती है। डेवलपमेंट वर्क में 40% से भी ज्यादा कमीशन खोरी एक और वजह बनी है, जिसकी वजह से लोग अब बीजेपी को दोबारा में सत्ता लाना नहीं चाहते। अब आइए मैं आपको बताता हूं ये सर्वे क्या आंकड़े हैं जो अभी ताज़ा सर्वे किया गया है। एबीपी न्यूज़ ने आज सुबह से इस सर्वे को चलाना शुरू किया है और इस सर्वे के मुताबिक अकेले कांग्रेस सरकार बना रही है। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी सहित अन्य दल अपनी सरकार के आने का दावा कर रहे हैं। इसके पीछे पार्टियां दावा कर रही हैं कि लोग सबसे ज़्यादा किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं। इस पर एक सर्वे किया गया है एबीपी न्यूज़ के जरिए, जो सी वोटर ने मेगा ओपिनियन पोल किया है।
ओपिनियन पोल में बसवराज बोम्मई सरकार को झटका लगा है क्योंकि कांग्रेस को बहुमत मिलने का अनुमान है। कर्नाटक की 224 सीटों में से बीजेपी को 74 से 86 सीटें, कांग्रेस को 107 से 119, कुमारस्वामी की जेडीएस को 23 से 35 सीटें और अन्य को 0 से 5 सीटें मिल सकती हैं। सेंट्रल कर्नाटक की 33 सीटों में से बीजेपी को 12 से 16 सीटें, कांग्रेस को 19 से 23, जेडीएस को 0 से 1 तो अन्य को 0 से 1 सीट मिल सकती है। वहीं कोस्टल कर्नाटक में बीजेपी को 15 से 19 सीटें और कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिल रही हैं, जहां जेडीएस और अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा है। मुंबई कर्नाटक की 50 सीटों में से बीजेपी को 20 से 24 सीटें, कांग्रेस को 26 से 30 सीटें और जेडीएस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। पोल में ग्रेटर बेंगलोर की 32 सीटों में से बीजेपी को 11 से 15 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस 15 से 19 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। जेडीएस को 2 से 4 सीटें और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। ग्रेटर बेंगलुरु की 32 सीटों में से बीजेपी को 11 से 15 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 15 से 19 सीटों पर जीत दर्ज की जा सकती है। जेडीएस को 2 से 4 और अन्य के खाते में 1 सीट आ सकती है। ओल्ड मैसूर में बीजेपी को झटका लगा है क्योंकि यहां की 55 सीटों में पार्टी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं करती दिखाई दे रही है। बीजेपी को 3 से 7 सीटें, कांग्रेस को 21 से 25 सीटें और जेडीएस को 25 से 29 सीटें मिल सकती हैं। यानी इस जगह पर जेडीएस कांग्रेस से भी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। यहां पर बीजेपी तकरीबन साफ होती हुई दिखाई दे रही है। हैदराबाद कर्नाटक की 31 सीटों में से बीजेपी 8 से 12 और कांग्रेस को 1923 सीटें, इसके अलावा जेडीएस और अन्य के खाते में यहां 1 सीट आने का अनुमान है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 122 सीटों तक पहुंचाया गया है इस सर्वे के जरिए, और अभी जो और आगे की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक कांग्रेस की स्थिति पहले से और ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। तो कहा जा सकता है कि सफाया हो चुका है कर्नाटक में बीजेपी का, और अब ये देखने वाली बात होगी जिस तरह से बीजेपी का सफाया कर्नाटक से और साउथ में पूरी तरह से साफ नज़र आ रही है, बिहार में जिस तरह की पोजीशन है, जिस तरह से महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं जो हालात लगातार महाराष्ट्र में बदल रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी राजस्थान में जो इलेक्शन होने वाले हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ खतरे की ढगंटी ज़रूर नज़र आ रही है कांग्रेस के लिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन और राज्यों में बीजेपी की अगर 2024 की बात करें लोकसभा सीटों की, तो सीटें बहुत कम होती नज़र आ रही हैं और विशेषज्ञ यही मानकर चल रहे हैं कि इस इलेक्शन का बहुत ज़्यादा असर 2024 के इलेक्शन पर पड़ने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने भी ले अगर 2024 में, तो वो उस पोजीशन में नहीं रहेगी कि अकेले सरकार चला पाए, अपने साथी सहयोगी दलों पर मुनहसिर रहेगी, जिसकी वजह से बहुत सारे फैसले नहीं लिए जा सकेंगे। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।